नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 7500 है। फुल नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की जा सकती है 4 मई 2023 तक, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चालान के माध्यम से आप चालान जनरेट कर सकते हैं 4 मई 2023 रात के 11 बजे तक, और चालान के माध्यम से बैंक में जाकर फीस जमा की जा सकती है 5 मई 2023 तक। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं 7 मई से लेकर 8 मई 2023 के बीच में। टेंटेटिव शेड्यूल टायर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा टायर सेकंड कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी मेन एग्ज़ाम के लिए, उसकी नोटिफिकेशन बाद में जारी की जाएगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत ग्रुप बी और सी के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। आवेदक की आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए 20 से 30 साल रखी गई है, कुछों के लिए 18 से 30 साल रखी गई है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल की छूट होगी, OBC को 3 साल की, PWD को अनरिजर्व कैंडिडेट हैं जो 10 साल की, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पोस्ट वाइज यहाँ पर पे लेवल 8 के अंतर्गत वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये होगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल होगी। पे लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पोस्ट्स और इंस्पेक्टर के पदों के लिए ये रखी गई है। यहाँ पर जो अधिकतर पद हैं वो ग्रुप बी के पद हैं, और आयु सीमा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच रखी गई है। पे लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान 35,400 से 1,12,400 होगा। असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन पदों के लिए जो ग्रुप बी के पद हैं 18 से 30 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए 18 से 32 साल आयु सीमा होनी चाहिए। पे लेवल 5 के अंतर्गत वेतनमान 29,200 से 52,300 रुपये होगा। ऑडिटर विभिन्न डिपार्टमेंटों में, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट जो कि ग्रुप सी के पद हैं, आवेदक की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। पे लेवल 4 के अंतर्गत वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये।
पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी के पद हैं और आवेदक की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास 1 अगस्त 2023 तक सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ में। साथ ही 12th लेवल पर आवेदक के पास मैथमेटिक्स होना अत्यंत आवश्यक। या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर रहा हो, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स इन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years of 6 semester of the graduation course। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में। साथ ही यहाँ पर लॉ की डिग्री या ह्यूमन राइट्स डिग्री आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इन सभी पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इन परीक्षाओं में आवेदन के पात्र होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधित सर्टिफिकेट्स आपको 1 अगस्त 2023 तक उपलब्ध कराने हैं। आवेदन शुल्क या एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। वुमेन कैंडिडेट्स और SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फ़ीस में या एप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है या फिर SBI ब्रांचेज में जाकर SBI चालान के माध्यम से आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं 7 मई से लेकर 8 मई के बीच में। उसके लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। अगर उसके बाद भी आप सेकेंड टाइम करेक्शन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये करेक्शन चार्जेस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे। सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान में अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं दिए गए लिस्ट से। तो यहाँ अपनी मनपसंद अपने रीजन वाइज और स्टेट वाइज यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो स्कीम होगी, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 2 स्टेजेज में, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के अंतर्गत। टायर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 25 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक यहाँ 50 होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हर प्रश्न का 2 अंक होंगे। यहाँ टोटल समय जो दिया जाएगा टायर 1 के एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटे समय होगा, यानी 60 मिनट होंगे और इस 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। टायर फर्स्ट में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में उपलब्ध होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी टायर फर्स्ट एग्जाम में यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और हर गलत उत्तर के लिए 1/2 यानी 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। टायर सेकंड के एग्जामिनेशन स्कीम जो है इसमें पेपर 1 के अंतर्गत सेक्शन 1 में मॉड्यूल
1 के अंतर्गत मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 प्रश्न होंगे। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 60। और यहाँ पर जो हर प्रश्न के अंक निर्धारित हैं वो हर प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट का सेक्शन 1 के लिए 1 घंटे टोटल समय आपको मिलेगा। इसके साथ ही टोटल जो समय होगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 45 प्रश्न होंगे। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 70 होगी। और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स दिए जाएंगे 210 मार्क्स होंगे। और समय जो यहाँ पर होगा 1 घंटे का होगा सेक्शन 2 के अंतर्गत। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हर मॉड्यूल के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। सेक्शन 2 के अंतर्गत यहाँ 15 मिनट मिलेंगे। और सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 के अंतर्गत डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल पर आधारित डेटा टेस्ट लिया जाएगा। 1 डेटा एंट्री टास्क यहाँ पर कैंडिडेट को पूरा करना होगा। पेपर 2 जो होगा यहाँ स्टैटिस्टिक्स पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे समय होगा। पेपर 3 का जो जर्नल स्टडीज और फाइनेंस इकोनॉमिक्स पर आधारित 100 प्रश्न होंगे। यहाँ भी जो टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टायर 2 will include conducting of paper first, second and third in separate shifts or days. Paper second is compulsory for all. Paper second will be for only those candidates who apply for the post of Junior Statistical Officer JSO in Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigation Grade Second in Office of Registrar General of India and who are shortlisted फ्रॉम द टायर सेकेंड फॉर द पोस्ट। जबकि यहाँ पर पेपर 3 जो होगा केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टायर फर्स्ट के अंतर्गत फॉर पेपर 3 के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के पद के लिए। पेपर फर्स्ट में सभी कैंडिडेट्स को सेपरेटली हर सेक्शन पास करना होगा। सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक या 1 मार्क काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल फर्स्ट का सेक्शन 3 के अंतर्गत पेपर 1 में काटे जाएंगे। जबकि 0.5 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकेंड एंड 3 विल बी डिडक्टेड। मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होगा वो मैंडेटरी होगा लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मॉड्यूल सेकंड के अंतर्गत सेक्शन 3 में पेपर फर्स्ट में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इंडिकेटिव यहाँ पर सिलेबस टायर 1 के अंतर्गत दिया गया है। आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस पर आधारित, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित सिलेबस है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी तरह इंडिकेटिव सिलेबस टायर सेकंड एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस पर आधारित यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 2 और पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित जो सिलेबस है यहाँ आपको दिया गया है। मॉड्यूल सेकंड सेक्शन 2 पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस पर आधारित सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। इसी तरह मॉड्यूल 1 सेक्शन 2 थर्ड और पेपर 1 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर आधारित जो कंप्यूटर बेसिक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पर आधारित प्रश्न या सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा सिलेबस। डिटेल में देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर और अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पेपर 3 जो होगा जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए होगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स पर
80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह बी पार्ट जो होगा इस पेपर का, इकोनॉमिक्स एंड ग्रेवेंस, 120 अंकों का होगा। यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस आपको एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएगा या मिल जाएगा, उस पर जा सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अन्य सभी जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है और टर्म्स कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में जाकर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले पहले सबमिट जरूर कर देना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा अप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीचे की साइड में न्यू यूजर करके न्यू रजिस्टर पर, रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ जो मांगी गई डिटेल है उसको आपको डाल देना है। आपके पास में आधार है, यस नो में आंसर देना है तो यहाँ उसकी डिटेल देनी है, और नहीं है तो इसको नो को सेलेक्ट कर लेना है। आईडी टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर से संबंधित, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके आईडी नंबर को यहाँ पर दे देना है। उस पर जो नाम प्रिंट है उसको यहाँ पर दे देना है, वेरीफाई नाम कर देना है। और हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने नाम चेंज किया है? अगर किया है तो यस करना है और नहीं किया है तो नो। फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है, मदर्स नेम दे देना है और दोनों को ही आप वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है कैंडिडेट्स को अपनी, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। एजुकेशनल बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दी गई लिस्ट से और उसको दोबारा वेरीफाई कर देना है। रोल नंबर दे देना है अपना, रोल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है और उसको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, ये हो गया। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे दोबारा टाइप करना है। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को दोबारा टाइप कर देना है। स्टेट या यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत 7,500 बम्पर पद हैं, इनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों से संबंधित जो दी गई जानकारी है वह आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो पर भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों आपको डेली बेसिस पर नए नए रोजगार समाचार, नई नई नौकरियों से संबंधित हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।